नमस्कार दोस्तों। क्या होता है जब समाज की क्रूरता एक मासूम की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। एक किन्नर जो इस दुनिया में प्यार और अपनापन चाहती थी, उसे तिरस्कार और ताने ही मिले। इस कहानी में ऐसा दर्द छिपा है जो मरकर भी नहीं मिटा। एक आत्मा जो अन्याय और अपमान का बदला लेने के लिए आज भी भटक रही है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर तक हिला कर रख देगी। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां हर कोई अपने जीवन में व्यस्त रहता था। इस गांव में एक सामान्य परिवार रहता था, रामू और उसकी पत्नी सविता। उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी बेटी का जन्म हुआ। बेटी का नाम उन्होंने खुशबू रखा, लेकिन जैसे जैसे खुशबू बड़ी होने लगी, माता पिता को एहसास होने लगा कि वह किन्नर थी। खुशबू की मासूमियत और उसके मासूम सवालों ने माता पिता को परेशान किया। वह धीरे धीरे 5 साल की हो गई थी, लेकिन गांव वालों की नज़रें, समाज का तिरस्कार और परिवार पर आने वाला दबाव अब असहनीय हो गया था। गांव के लोग उसे ताना मारते थे और किन्नर समुदाय को सौंपने की सलाह देते थे। रामू और सविता के दिल में एक घमासान लड़ाई चल रही थी। वे अपनी बेटी को कभी भी किसी और के हवाले नहीं करना चाहते थे, लेकिन समाज की मानसिकता ने उन्हें मजबूर कर दिया। एक दिन उसके माता पिता ने भारी मन से उन्होंने खुशबू को किन्नर समुदाय के हवाले करने का फैसला कर लिया। खुशबू ने रोते हुए अपने माता पिता से कहा, माँ पापा, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे यहाँ आपके साथ रहना है। लेकिन सविता का दिल कठोर हो चुका था। उसने आंसू पोंछे और खुशबू को एक अजनबी की तरह भेज दिया। समय बीतता गया, लेकिन खुशबू का दर्द उसकी आंखों में बसा रहा। किन्नर समुदाय में उसे अपना घर जैसा महसूस नहीं हुआ। जब भी वह गांव लौटती, उसे वह नज़रें और ताने मिलते जो कभी उसके बचपन को तबाह कर चुके थे। उसी के गांव के प्रधान का लड़का, जिसका नाम विनोद था, वह उसे सबसे अधिक परेशान करता था। वह उसे ताने मारता और सबके सामने अपमानित करता, यहाँ तक कि शारीरिक उत्पीड़न तक की धमकी देता था। खुशबू के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसकी आंखों में हर बार एक सवाल होता था, मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। वह अपने दर्द से इतनी टूट चुकी थी कि उसने अपने जीवन को ख़त्म करने का फैसला कर लिया। एक रात खुशबू ने गांव के एक पुराने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। सुबह जब गांव वालों ने उसे देखा तो पूरा गांव सन्न रह गया। उसके मरने के बाद गांव में सन्नाटा फैल गया। लोगों को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। बच्चों का रात में सोना मुश्किल हो गया और गांव के कुछ लोग उसकी परछाई देखने का दावा करने लगे। जो भी विनोद के घर से गुजरता, उसे अजीब चीखें सुनाई देती। विनोद ने भी माना कि वह रातों को खुशबू की आत्मा को अपने सपने में देखता है, जो उससे पूछती है, तुमने मुझे क्यों मारा। गांव में एक अजीब सा डर फैल गया। लोग अब खुशबू की आत्मा को शापित मानने लगे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि उसका जीवन अन्याय से भरा था। कोई भी उसके आत्महत्या के पीछे की सच्चाई को जानने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। गांव के लोगों ने पूजा पाठ करवाया, तांत्रिकों को बुलवाया, लेकिन खुशबू की आत्मा का क्रोध कम ना हुआ। अंततः गांव के लोगों ने मान लिया कि उनकी गलती से एक निर्दोष जीवन ने अपना अंत कर लिया था। आज भी उस गांव में रात होते ही लोग खुशबू के नाम से काँप उठते हैं। कहते हैं, अगर कोई उस पुराने पेड़ के पास से गुजरे तो खुशबू की करुण चीखें सुनाई देती हैं, जो बस एक सवाल पूछती हैं, क्यों। आपने अभी सुनी एक दिल दहला देने वाली कहानी, जो समाज की क्रूरता और प्रताड़ना के दर्द की एक दिल दहला देने वाली मिसाल है। खुशबू की आत्मा आज भी उस अन्याय का बदला मांगती है जो उसे उसके जीते जी मिला। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप और भी ऐसी कहानियाँ का अनुभव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगली बार हम आपको एक और खौफनाक, सच्ची और रहस्यमय कहानी सुनाने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि कभी कभी हमारी छोटी छोटी नफ़रतें किसी की ज़िंदगी को कैसे बदल सकती हैं। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।